हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। सबसे पहले कल का जो एक एक आंसर था, जैसे कि जो आपका एक्सेल वाला था, उसमें मैंने ऑप्शन गलत चुन लिया है। बेसिकली वो सही ऑप्शन है इज इक्वल्स टू A1 + B1। ओके, सो वो आप क्लैरिफाई कर लो। रेस्ट अदर्स आप श्योर तो रहो कि क्या बोलते हैं, जो मैं आंसर बोला हूँ सही है। बिकॉज किसी ने बोला कि स्टैंडर्ड फ्रेम रेट जो है वो 124 FPS है, बट मैंने गूगल में देखा तो वो 24 FPS ही दिखा रहा है स्टैंडर्ड फ्रेम रेट एनिमेशन का। तो बेसिकली उसमें तो सही है हम लोग। एंड कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग को अपने आंसर राइट लग रहे होंगे, और मैं जो आपको आंसर दिया हूँ वो आंसर जो है गूगल से हैं। सो आई गेस अब सीजी पापा का जो हमारा आंसर की है उसमें आप लोग को और अच्छे से पता चलेगा। बट बेसिकली मैंने अपने तरफ से सारा थीसिस करने के बाद ही आप लोग को आंसर दिया, मैं ऐसे ही आप लोग को आंसर नहीं दे रहा हूँ। सो आज का सॉल्यूशन है रेवेन्यू इंस्पेक्टर में जो मैथ्स का क्वेश्चंस आए थे, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उस पर हम थोड़े बातचीत करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि मैं पहली बार यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूंगा, तो इफ़ आपको थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, 0.02 का क्यूब क्या होगा। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे और मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये बताता हूँ आप लोग को। बिकॉज कई लोग तो यहाँ पे देख के आंसर बना देंगे, और प्लीज़ इस जो टिक लगाया है उस पर आप मत जाइएगा। तो देखिए, हम लोग को सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। कि पहली बात है कि ये एसएससी या कोई आरबीआई पीओ का एग्जाम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के पास कम से कम 3 मिनट है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब अगर हम लोग अगर 3 मिनट भी लेते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 30 क्वेश्चन हमारे 90 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे पूरे के पूरे। उसके बाद भी हमारे पास 90 मिनट और बचता है, क्योंकि पेपर 3 घंटे का रहता है। तो उस 90 मिनट में हम स्टैटिक पोर्शन जो नॉर्मल टिक लगाया वाला क्वेश्चन रहता है वो हम कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो याद आया तो 1 सेकंड में याद आएगा, नहीं आया तो फिर आप 1 मिनट भी बैठते रहो, नहीं याद आने वाला है कि नहीं। तो अगर आप वो उसको लोगे तो भी आपके पास फिर आधे घंटे, उसको ले लो 45 मिनट्स और बचे रहेगा आप लोग को विचार विमर्श करने के लिए अपने दूसरे आंसर्स पे। तो इस पे आप लोग कभी भी उतना टेंशन मत देना, बिकॉज ये कोई तेज लिखो या तेज कैलकुलेशन वाला एग्जाम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कैसे सॉल्व करो कि 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, बिकॉज 0.02 है, इसका क्यूब कर लो। तो ये क्या होगा, 8/100। 100 का क्यूब क्या होगा, 2 जीरो पहले से थे, फिर एक और 2 जीरो, फिर 2 जीरो, ठीक है ना। अब क्या करो, यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, पॉइंट करो, एक जीरो काटो, फिर जीरो करो, फिर एक जीरो काटो। ऐसे करके अब देखो 4 जीरो और बचे हैं, है ना। 1 2 3 4 मान लो, ठीक है। बचा क्या आगे, आगे आपका 8। तो अपना आंसर क्या है, 0.00008, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, जो 42 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 2 × 2 × 2 प्लस 3 × 3 × 3 का होल का पावर 17 इज डिविजिबल बाय। सो 2 × 2 मतलब क्या है कि ये सिंपल सी बात है कि ये 8 है, ये 8 है जो, और 3 का क्यूब क्या होता है, वो होता है आपका 27, है ना। तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा 35। अब क्या बोला है, 35 की पावर 17 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, 35 की पावर 17 वो किससे किससे डिविजिबल होगी। तो वैसे आप लोगों को लगेगा ऐसी 5 से होगी, 25 से तो नहीं होगी। किसी को लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो समझ जाओ कि 35 है तो 35 × 35, 4 बार ले लो, एक बार, ठीक है, अपने लिए, अपने हिसाब के लिए। 35। अब इसको डिवाइड कर लो 125 से। अब आपको पता है अगर 125 से डिवाइड हो रहा है तो ये 25 से भी डिवाइड होगा, है ना, बिकॉज और 5 से भी डिवाइड होगा। तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब, है ना। 5 × 5 × 5, ये गया 7 बार में, ये गया 7 बार में, ये गया 7 बार में, ठीक है। तो कुछ भी हो वो डिवाइड होना ही है। अगर 35 की पावर 17 भी यहाँ पे करते तो आपको 25 से डिवाइड होना ही था, है कि नहीं। तो आपका आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे वाला। जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता चले गया, जो मैथ्स वाले नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे तो आप अपने दिमाग में सिर्फ यही रखो कि देखो भाई, इसने हमको कैलकुलेटर तो दिया नहीं है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई धांधली की गई है
है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.2737 इंटू 0.237 इंटू 0.237 प्लस 0.763 इंटू सेम। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। नीचे में क्या लिखा हुआ है देखो, 0.237 इंटू 0.237। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 0.237 इंटू 0.763 प्लस माइनस, सॉरी माइनस ए बी, फिर दिया है प्लस 0.763 प्लस इंटू 0.763। तो ये क्या हुआ, बी स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। इन दोनों, ए क्या है अपना 0.237, बी क्या है अपना 0.763। तो अपना आंसर क्या आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो 1। ओके, देन आते हैं हम, इफ टू नंबर्स, सॉरी ये थोड़ा सा धुंधला है आपको तो मैं बताता हूँ, दो नंबर है जिनका रेशियो जो है वो 3:2 है, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 15 है, और तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए 3:2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, तो 15x3 होगा, है ना, 3x जो है 15, तो 15 समझ जाइए ये 45 है, आपको तुरंत दिमाग लगाना है, 45 है, यहाँ पे दिया ही हुआ आपका आंसर 45 30। और दूसरा क्या होगा, 30, है ना, बिकॉज अगर 15 3 जब 45 होता है तो 15 2 30 भी होता है ना। अब 45 और 30 का आप एलसीएम निकाल दो, सिंपल से बता रहा हूँ मैं, आपको ऑप्शन से ही देखना है। इसका एलसीएम क्या होगा, 15, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, तो 3 × 2 क्या होता है, 6, 15 6 जा 90, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 46 वाला क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू दी हुई है, मैं दिखाता हूँ। x की वैल्यू दी हुई है 8, y की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है, और z की वैल्यू दी हुई है 27। नीचे में आंसर है, क्वेश्चन है मतलब x की पावर -2/3 इंटू y की पावर -3/2 इंटू आई थिंक z की पावर -1/3। ओके, ठीक है। तो अब देखो x क्या है 8, मतलब x क्या हो गया, 2 का क्यूब की पावर -2/3। ठीक है, अब इंटू क्या हुआ y, है ना, तो y क्या हो गया, y जो है वो फोर्थ, मतलब 2 का स्क्वायर -3/2, है ना। अब इंटू z क्या है 1/3, लेकिन z यहाँ पे क्या है 27, मतलब 3 का, यहीं पे देख लो, क्यूब, है ना। तो अब देखो कितना सिंपल सा मैं बताता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोग अभी तक, कि ये 3 और ये 3 कट गया, बिकॉज जो भी इंटू होगा वो तो -6 होता है, -2 हो गया। फिर ये 2 और ये 2 कट गया, और ये 3 और 3 का क्यूब होता है, तो 3 का 3 ये कट गया, है ना। तो बचा कितना अपने पास, 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -3 इंटू 3 के पावर -1। अब -2 क्या होता है, 2 की पावर -2 क्या होता है, 1/2, मतलब 1/4 स्क्वायर है तो। फिर नीचे होगा 1/8, फिर होगा आपका 1/3। तो 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 96, तो 1/96 इज द आंसर। नेक्स्ट दिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5, एंड if 5 is added to the denominator, then the fraction is decreased by 1 1/4। 1 1/4 मतलब 5/4, यहाँ इसको लिख के रखो, फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो ऑप्शन में ही देखो 6 है, 6 के नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं, 1। ठीक है, तो 6
आपका क्या लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5। तो 1/6 क्या होगा, न्यूमरेटर 1 है डिनोमिनेटर हुआ तो 5 हो गया। अब क्या बोला है, और यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 1 कितना होता है, सो 12 और 1 कितना होगा 13, 13 और 4 7। तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। 6 भी आप एक तरह से गलत मान ही सकते हो, बट पर इसको लेके चलो अभी। ये आपका सही दिख रहा है, इसका जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है। ये 9/4 है, इसका डिफरेंस भी है जो है वो 5 है। अब इसमें क्या बोला है कि इफ 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/4। तो ये जो 9/4 था, इसमें डिनोमिनेटर में जोड़े अपन 5। ठीक है, तो क्या हुआ 9/9, है ना। तो ये आ गया 1। तो ये कितने में डिग्री, अब ये 1 आ गया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये डिक्रीज कैसे हुआ, तो 1 माइनस 9/4 करो, या 9/4 माइनस 1 करो, बिकॉज 9/4 इज मोर देन 1 ना। तो आपका आ गया कितना, ये 4 इधर गया, ठीक है, ये अपना आ गया ऐसे। अब 5/4, तो आंसर क्या आया अपना 5/4, 5/4। तो अपना सही आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं था, पर आप लोग को लगा होगा 30 60 डिवाइडेड बाय 45। देखिए मैंने इसके यहाँ पे दो दिखाया है आपको। अब देखो इसमें क्या पूछा था कि एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब उतना ही डिस्टेंस फिर ट्रैवल करती है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे करती है। तो जो आपकी जो टोटल स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड होगी, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, वो किया आपका 300 + 300 600। और कितना स्पीड था वो मत देखो, बिकॉज स्पीड देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीड निकालना है एवरेज स्पीड। तो टाइम देखो, तो पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर चला, तो वो हुआ 10 घंटे में उसने किया। अब उसी का दुगना स्पीड से चला तो 5 घंटे में पूरा करेगा। तो आपका क्या होगा 600 डिवाइडेड बाय 15, और 15 40 जा होता है, ठीक है। तो अपना आंसर आया ये। नेक्स्ट देखो, अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट a speed of 4 किलोमीटर पर आवर and reaches his school 5 minutes late. If his speed has been 5 kilometer per hour, he would have reached the 10 minutes earlier than the distance of the school from his house is. ठीक है, तो इसमें भी आपको हमेशा ऑप्शन से देखना है। पहले ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया, समझ जाओ इसके ऐसे यहाँ पे देख लेना, आपको अपने अंदाजा लगाना है कि क्या होगा। समझ जाओ 5 6 के बीच में है मामला। तो 5, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप, बट अभी समझ जाओ कि 5 6 के बीच में मामला है। तो 4 किलोमीटर पर आवर से किया तो उसको 5 किलोमीटर जाना है, तो कितना लगेगा उसको टाइम, 1 घंटा पहले तो लग गया। अब उसको 1 किलोमीटर और जाना है, तो समझ जाओ 15 मिनट में ट्रैवल कर रहा है 1 किलोमीटर, है ना। बिकॉज 4 किलोमीटर पर आवर हमारा 1 किलोमीटर 15 मिनट में। अब फिर ये आपका आ गया आंसर। अब अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर जाता तो वो 1 घंटे में पहुंच जाता। अब देखो क्या बोला है कि अगर वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो मतलब स्कूल का टाइम क्या है, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। और अब देखो यहाँ बोला है कि वो अगर 5 किलोमीटर जाता है तो 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो 1 घंटे 1 बजे पहुंच गया, मान लो 12 बजे स्टार्ट किया था मान लो, ठीक है। तो 4 की डिस्टेंस में ये इतना पहुंचा, 5 के स्पीड में वो इतना पहुंचा। तो 1 घंटा 10 मिनट जो है दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 5 मिनट लेट है, यहाँ पे 10 मिनट पहले है। तो अपना आंसर क्या हुआ 5। ऐसे आपको क्वेश्चन से आंसर निकालना है, सॉरी आंसर से क्वेश्चन को अपना बनाना है। देन व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर इज अ सेकेंड। तो आप करो 1, नीचे करो 3 6, बिकॉज 60 जो हुआ आपका मिनट, फिर 60 जो हुआ आपका सेकेंड। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको डिवाइड करना था एक को 3 6 0 0 से। तो यहाँ पे पॉइंट डालो, यहाँ पे जीरो डालो, वैसे यहाँ पे जीरो डालो, यहाँ पे जीरो डालो, ऐसे करके आप लाओ और फिर आपको राइट आंसर मिलेगा। तो राइट आंसर से क्या है ये मुझे आप लिख के बताइए, बिकॉज वो सिंपल सा है, ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, है ना। तो अब बता दो। अब है पुरुष और महिला के एक संयुक्त समूह की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है।
यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 32 वर्ष हो तो समूह में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत होगा क्रमशः। अब इसमें ना आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। आपको लगता हो भाई देखो बहुत टाइम है अपने पास, हमको कोई चिंता नहीं करना है, सिंपल सी बात 100 ले लो टोटल लोग को, ठीक है। अब 100 ले लिए तो आयु कितनी है 100 की, 35 वर्ष जो है वो आपकी कॉमन है, तो आपका आ गया 3500, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि पुरुषों की औसत आयु जो है वो 36 वर्ष है और आपकी महिलाओं की औसत आयु जो है वो 32 वर्ष है। तो आप फटाफट फटाफट देखो, पुरुष की आयु ज़्यादा है तो आप इतना बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। तो अपन को ये दोनों में देखना है पहले, तो इन दोनों में नहीं हुआ फिर इसमें आएंगे, वरना फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कोई भी मेथड से बता दूं, लेकिन जब अगर आपको ये मेथड नहीं मालूम है कोई सभी, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर का एक नॉर्मल मैटर होता है। अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो हमेशा आपको ऑप्शन से निकालना है। सो इसमें अपन आते हैं 30 और 70 में। 70 में जो है पुरुष मानते हैं तो 70, यहाँ देखिएगा 70 और 36, ठीक है। इसको बताता हूँ, 6 जीरो ज़ा 0, फिर 6 7 जा 42, 3 जीरो ज़ा 0, 42 आ गया, 42 का 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 3 7 जा 21, 25, 2520, ठीक है। इसको ले लो एक। अब 30/30 करो, तो 30 32 कितना होगा, 30 30 900 और 32 और 30 × 2 960 रो, ठीक है 960। तो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो अभी भी भाई 20 का फासला है। तो अपने का आंसर आ गया, देखना है ये अब 75, ठीक है 75 और कितना है अपना 36, ठीक है। 5 छक्के 30, यहाँ पे आ गया 3, 5 3 जा 15, 7 6 जा 42, 42 और 15 57, 57 और 3 फिर 0, 60, 6 यहाँ पे आ गया, 7 3 जा 21, 21 + 6 27। अब आते हैं हम लोग अपने 25 वाले में, 25%, ठीक है और 32। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 15 और 4 19, 19 और ये 20। तो दिख रहा है आपको कि देखो जुड़ रहा है, ठीक है। 2 कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 8। अब 7 और 8 तो 15 होता है, सबको पता है, तो आंसर अपना आ गया। तो आवर आंसर इज दिस वन। अब देखते हैं कमल और कौन है भाई। तो अब आते हैं हम लोग कमल और आशरा की मासिक मासिक आय जो है वो 4:3 के अनुपात में है, और उनके जो मासिक व्यय है, मतलब जो आपका उनका जो एक्सपेंसेस है वो 3:2 के अनुपात में है। दोनों ही जो है 600 रुपीज़ प्रति महीने जो है बचाते हैं। तो उनकी कुल मासिक आय कितनी है, ठीक है। अब कुल मासिक आय दी हुई है, मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, कुल मासिक आय मान लो 48, चलो एक लेके चलते हैं, ये लेके चलो, ठीक है 4800 है, ओके। तो 7 से डिवाइड करो 48 को, होता है नहीं होता, समझ जाओ काट दो आप इसको। 84 जो है होता है, पर इतना मत लेके चलो, नीचे आओ 48 के आसपास, फिर नीचे आओ पहले। 7 से डिवाइड होता है बिकॉज 4 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको 7 लेना है, 4 + 3, ठीक है 4 + 3 7 आ गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे 4200 को, मेरा 4200 को, तो आएगा 600, है ना। तो पहले का आया मान लो 600 × 4, वो हुआ 2400, और दूसरे का आय मान लो आ, दूसरे का आय मान लो आप 600 × 3, तो वो हो गया 1800, है ना। अब भाई लोग इसमें क्या करो, इन दोनों में से 600 600 माइनस कर दो, बिकॉज दोनों जो है प्रति महीने इतना बचत कर लेते हैं। तो 2400 में 600 गया, वो गया अपना 1800, और 1800 में 600 गया, वो गया अपना 1200। तो देख लो सिंपल सी बात, 6 3 जा 6 2 जा 3:2 का रेशियो आ रहा है, तो अपना सही आंसर क्या हुआ 4200, है ना। सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। फिर आते हैं, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स। मैंने अभी आपको बताया 44 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, तो प्लस कर लो, ठीक है प्लस करो तो 11 आ गया, 11 को डिवाइड कर दो आप 44 से,
तो आ गया 4, आ गया ना। अब 4 6 जा कितना होता है 24, 4 5 जा 20, इन दोनों को प्लस करोगे 44 आएगा। तो ये आपका प्रेजेंट एज है। अब 8 साल बाद बताना है, तो 24 में से 8 जोड़ो, 28 में 8 जोड़ो। 24 से 8 कितना हुआ 32, 28 से 8 हुआ 20 से 8 हुआ 28। तो समझ जाओ ये कितना 4 7 जा 4 8 जा, है ना। ये सिंपल सा आंसर मिल गया आपको। अब if the cost of a television set is increased by 25%, then by how much percent the new cost should be decreased to get the original cost। मतलब कि ये है कि अगर आप कोई भी कॉस्ट, मतलब कोई भी चीज का जो क्रय मूल्य को बढ़ा रहे हो, तो उसको 25% से बढ़ाए, अब उसको कितना घटाओगे वो अपने पुराने मूल्य पे आ जाए। तो सिंपल सी बात दोस्तों, इसको लो आप 100, उसमें बढ़ाओ 20, सॉरी नॉट बढ़ाओ, इसको हाँ सॉरी बढ़ाओ, तो 100 में 25% बढ़ाए तो अपना आ गया 125 रुपये, है ना। अब 125 रुपये को कितना घटाओगे तो 100 आएगा, ये पूछा है। तो 125 में से 100 घटाओ तो आया 25, इसको ये हुआ 125, ठीक है, ये हुआ आपका 100। यही अपना आंसर है ना। ये एक बार में, ये 5 बार में, ये 5 बार में, एक बार में, और ये 20 बार में। सिंपल सी बात, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। और ये आपको कर सकते हो कि 25% ऑफ ए इज इतना, तो हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज 25% ऑफ ए इज बी वाला भी निकाल सकते हो भाई। ये सिंपल तरीका है, सबको 100 में लेके चलो चलो आप लोग। फिर आता है, एक आदमी ने 2 घड़ी खरीदी 650 की प्रॉफिट में, सॉरी 650 रुपये में। उसने एक घड़ी बेची 20% के प्रॉफिट में, दूसरी घड़ी को में उसको लॉस हुआ 25% का। पर दोनों का सेलिंग प्राइस जो था सेम था। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि आपको ये दोनों कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को पहले तो जोड़ लो, दोनों जो है 650 के बराबर आ रहे हैं। अब कई रुपया होता है कि एक का ऑप्शन जो है 650 के ज़्यादा आ जाता है, तो उसको आप सीधा काट देना, बिकॉज मेल मिला के दोनों कॉस्ट प्राइस तो इक्वल तो 650 रुपये ही होगा ना। बट इस वाले में ऐसा नहीं है, तो हम लोग चलो लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं अपने अंदाजे से 2.5, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, 3 मिनट अपने पास। तो अगर अपने पास कुछ और चीज़ होता तो हम लोग, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक आदमी जो है 2 घड़ी खरीदते हैं 650 रुपये में, उसके बाद उसने एक घड़ी को 20% प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को 25% लॉस में बेचा, बट दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होगा। तो देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, ठीक है, पहले तो ये बात याद रखो। दूसरी बार याद रखो कि इसको उसने 25% लॉस में बेचा है, इसको 20% प्रॉफिट में बेचा है। मतलब इस वाले भाग को आप 1/5 से डिवाइड करोगे, इस वाले भाग को आप 1/4 से डिवाइड करोगे, इन लोग को और इनको। अब वो क्यों करोगे, बिकॉज 20% का जो कितना होता है 20/100 करोगे, और वैसे 25/100 करोगे, ठीक है ऐसा। अब 1/4 है, बिकॉज 5 में से तो डिवाइड हो जाएगा, 5 का डिविजिबिलिटी हो जाता है, 5 या 0 हो तो डिवाइड हो जाएगा। बट 4 में हमेशा याद रखो कि 4 में हमेशा तभी डिविजिबल होगा जब आखिरी में 0 0 हो या 4 का मल्टीपल कुल टेबल हो। तो देख लो यार सिंपल से, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बचा क्या 400 250, तो 250 का को 1/5 करोगे तो 50 आएगा, तो 50 में 250 और जोड़ोगे तो अपना आ गया 300। अब वैसे ही 400 रुपये को में 1/4 करोगे तो 100 रुपये आएगा। अब इस बार लॉस में है तो घटाना पड़ेगा, तो अपना आ गया 300। तो दोनों आंसर सही है ना। तो अपना आंसर क्या हुआ, दिस वन, सॉरी लेट मी चेंज द कलर, ये है अपना राइट आंसर। समझ में आ गया ना। बिकॉज क्या है कि इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, है ना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। बट ये हो जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, और क्योंकि ये माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, पर ये प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों का आंसर जो है वो 300 300 आता है, तो ये अपना राइट आंसर है। अब देखते हैं, इन 3 एग्जामिनेशंस इच हैविंग मैक्सिमम मार्क्स एज 500, अ स्टूडेंट गॉट 45% एंड 55%, पहले और दूसरे एग्जामिनेशन में। अब उसको 60% मार्क्स लाने हैं टोटल में, तो उसको तीसरे सब्जेक्ट में, तीसरे एग्जाम में कितना लाना होगा। तो पहले समझ जाओ कि 500 मार्क्स का मैक्सिमम एग्जाम है, 3 एग्जाम हो रहे हैं, तो 1500 हो गया, है ना। अब 1500 का 60% होता है 900, ये समझना है, उसको 900 मार्क्स टोटल लाने हैं। पहले 500 में से उसने उसने पाया 45%, पहले 500 वाले पेपर में। तो 500 का 45% आप मन में करो, ठीक है। 5 को 100 से काट दो तो 545 कितना, पहले 5 चौके 220, और 5 पंचे 25,
पाँच चौके 20, ठीक है, तो 200 हो गया और 225 हो गया इसमें। पहले एग्जाम में उसके इतना नंबर आया 500 में से। अब दूसरा होता है 55%। तो 55 मतलब 5 पंचे 25, तो 250, फिर 25, 250 और, तो ये हो गया 275। तो ये अपने आ गए 500 नंबर उसके दो एग्जाम में। बचे कितने? 400 नंबर। तो आंसर क्या हुआ? 400। अब 15 पंप ऑफ सेम कैपेसिटी कैन फिल अ टैंक इन 7 days, then how many extra pumps are required to fill the same tank in 15 days? So this is as simple as that, कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है कि 15 पंप जो हैं वो 7 दिन में पंप भरते हैं, तो ये मैन पावर वाला होता है ना। अब यहाँ पे आपको करना है कि और कितने एक्स्ट्रा पंप चाहिए, तो 15 प्लस एक्स अपॉन इंटू 5, ठीक है ना। ये इतने पंप हैं, इतने दिन में काम करते हैं, इतने कितने पंप एक्स्ट्रा चाहिए, कितने दिन में काम, तो एक्स जो है अपना एक्स्ट्रा पंप है। तो 15 7 कितना होता है, तुरंत बताओ भाई। ठीक है, अब 15 ये हो गया आपका 75, ठीक है, और ये हो गया 5x। या 15 7 इतना नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट, 15 7 105 होता है। ठीक है, तो 105 में 75 करो कितना आएगा, सोचो। सोचने की क्या बात है यार, 30 आया, है ना। 30 को 5 से घटाओ, आ गया आंसर आपका। सिंपल था। अब द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू द दैट ऑफ अ स्पीयर। If the radius of the base of the cone is twice the radius of the sphere, then the ratio of the height and the radius of the base of the cone, cone पूछा है, cone पूछा है, ठीक है। पहले वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ आप लोग। 1/3 पाई r स्क्वायर h। दूसरा आता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। अब क्या बोला है इसमें कि जो आपका रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब ये जो है, इसको कैपिटल आर मान लो, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जो ये आर है ये 2r के बराबर है, मतलब आपका जो ये कोन का जो रेडियस है वो जो है इज इक्वल्स टू 2 × r। तो नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन 2 × r का स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 4r क्यूब। ठीक है, तो 2 × r का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये होगा आपका 4r² h इज इक्वल्स टू 4r क्यूब। तो क्यूब से काटो पूरा इसको, है ना, 4 से काटो 4 को, तो h इजकल टू r है r। तो आपका आंसर होगा 1:1। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी लग रहा है आपको, तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। 2017 की पावर 22 इज डिवाइडेड बाय 23, देन द रिमाइंडर विल बी। तो इसका एक थ्योरम होता है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम है ये। इसमें ये बोलता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और a और p को प्राइम्स है, ठीक है, तो देन ये तो अब यहाँ पे देखो a जो है वो है 2017 की पावर p-1, 23 जो है p है, -1 क्या है 22, बाय 23 बाय p इज इक्वल्स टू 1, तो अपना आंसर क्या हुआ 1। तो ऐसे आपको कुछ कुछ थ्योरम याद करने पड़ेंगे। एक आइडेंटिटी करके होता है मैथ्स में, तो उस पे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आपको ये वाला जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे से ही बन गया था, बिकॉज ये कैट लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि कैट में इतने सिंपल लेवल के नहीं आते, पर यहीं से कुछ 2 3 स्टेप डाउन करोगे तो ये लेवल आता है। तो आपको आइडेंटिटी पढ़ना है, पर सीजी बापों का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ दे देता है कभी कुछ दे देता है। आपने देखा होगा पटवारी में उसने इतने हाई फाई क्वेश्चन दिया था ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के, और इसमें इसने ये वाला सब क्वेश्चन दे दिया। तो खैर इसका आंसर तो है 1। अब बिकॉज ये थ्योरम अप्लाई कर रहा है इसमें, ठीक है। अब आता है द लास्ट 3 डिजिट ऑफ 17 to the power 100 विल बी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, कभी भी देखना कि इसका एक आप हमेशा एक क्या बोलना चाहिए, एक रिदम चेक करना। देखो 7 7 क्या होता है 49 होता है ना, एक ओके, हमेशा यूनिट डिजिट चेक करना। तो 9 हुआ इंटू, फिर 17 कर लो, फिर यूनिट डिजिट चेक करो, 7 9 जा 63 होता है।
ठीक है, जो भी होगा वो 3 ही होगा यूनिट डिजिट में ना, समझ गए हो ना आप लोग। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला। फिर 17 में फिर 7 7 3 क्या होता है 21। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका तीसरा। अब 177 आ जाएगा फिर से चौथे पोजीशन पे, फिर से 7 हो जाएगा। तो पांचवे में फिर से वो 9। ठीक है, फिर छठवें में 3, फिर आपका सातवें में 1। हर 3 के बाद वो चेंज करेगा। मतलब चौथे में 7 हो गया, फिर आपका पांचवें में 9 हो गया, फिर छठवें में 3 हो गया, फिर सातवें में 1 हो गया, है ना। ऐसे आपको, नहीं आई एम सॉरी, पांचवें में 7 होगा। ओके, क्योंकि चौथे में क्या हो रहा है आपका, चौथे में आ रहा है 1। पहले में आपका 7 था, दूसरे में आप स्क्वायर किए तो आखिरी में 9 आया। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पहले बार में कितना रहा, 17, मतलब यूनिट डिजिट में 7 था। दूसरा स्क्वायर किया उसका तो वो 9 आया यूनिट डिजिट में। क्यूब किया उसका तो आया आपका कितना, 3 आया। अब 4 किए उसका तो क्या आया, 1। अब फिर 5 किए तो 17 का 7 इंटू 1 क्या होगा, 7। तो फिर ये रिपीट कर रहा है। तो आपका हमेशा 3 के बाद वो वापस 4 के बाद वो रिपीट करेगा। तो 3 मतलब 100 दिया हुआ है, तो 100 क्या होगा, 99 प्लस 1। तो ये 3 पूरा खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक वाला, मतलब वो चौथे में जो रिपीट करेगा तो उसमें क्या आता है, आंसर अपना 1 आता है ना। तो देखो यहाँ पे जीरो तो कभी आएगा ही नहीं 7 के टेबल पे, 17 के टेबल पे। 7 के टेबल में मान लो 17 टू 7 वो हमेशा यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई होगा। 5 कभी नहीं आएगा, 6 कभी नहीं आएगा, आएगा क्या, 7 9 3 और 1। तो अपना क्या बचा है यहाँ पे 1। अब आई डोंट नो कि आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, पर आई थिंक यही उसका आंसर होगा। अब आते हैं, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 52 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 168, देन द टू नंबर्स आर। अब देखो, अगर भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल 168 बोला है, तो आपको इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। जो आ गया वही आंसर है। ठीक है, बिकॉज सम तो तीनों का सेम ही आ रहा है। अब 26 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 13 और 2, 26 ही होगा ना उसका। तो अब सीक्वेंस वाइज चलो, 24 इंटू 28 करो, तो क्या हुआ, 24 इंटू 28। 24 का लीस्ट का देखोगे अगर आप 24 और 28 करोगे, 24 28 करे, तो आपका पहले आप डिवाइड करो 4 से, बिकॉज 4 से दोनों होता है, 6 और 7 आ गया। तो 6 4 6 जा 24, सो 24 7 जा 168, है ना। सिंपल सी बात, 24 7 जब कैसे आया मत बोल देना भैया, ठीक है। 7 से यहाँ पे 8 हुआ तो 8 यहाँ पे गया आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, 2 गया, 7 2 14 14 16, बस आपका आंसर है ये। अब ये वाले में देखो, 3 प्लस 1 4 4 बाई 3, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय 4 बाय 3, तो 3 बाय 4। अब 3 बाय 4, ठीक है, आप समझ जाओ, यहाँ पे आ गया, ये हो गया 3 बाय 4। तो ये ऊपर चले गया तो ये 4 बाय 3 हो गया। सॉरी सॉरी, ये 4 बाय 3 था, ऊपर चले गया तो ये 3 बाय 4 हो गया। तो 1 प्लस 3 बाय 4 कितना होता है, 7 बाय 4। फिर ऊपर गया, 4 बाय 7 हो गया। तो 1 प्लस 7 बाय 4 क्या होता है, 11/7। तो दिस इज द राइट आंसर, एज सिंपल। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट, बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो था ये। अगर आपको ट्रिक्स और सजेशन समझ में आए हैं, बिकॉज हम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि व्यापम या पीएससी में हमको कभी भी फॉर्मूला देख के या कुछ करके नहीं बना, बिकॉज हम लोग के, हमको बस, इफ आप एग्जाम के पहले फॉर्मूला देख के चले जाओ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो हर हर टाइप के क्वेश्चंस का, फिर आप हमेशा आप जाके ऑप्शंस देखो और ऑप्शन से बनाओ क्वेश्चन। ओके, सो गाइज, प्लीज लाइक सपोर्ट आवर चैनल, कमेंट सब्सक्राइब जो कर सकते हो करो, कैसा लगा बताओ, एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।